नमस्कार, सुप्रभात। 21 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 21 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष्ट काल कब कब है, निकिष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 21 मई 2025 को बुधवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि भी है। नौमी तिथि अगले दिन 3:22 सवेरे तक रहेगी। उसके बाद में दसवीं चालू हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, फिर अमृत काल, फिर वक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकिष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महेंद्र काल अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, 100% सफल होने के लिए, निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। वक्रकाल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि वक्रकाल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत कम हो जाए, लेकिन ये मान के चलिएगा कि उसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल, अमृत काल, वक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल, वक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के समय के बीच में जाके पूरा होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल 6:48 सवेरे से 8:24 सवेरे तक है। अमृत काल 8:24 सवेरे से शुरू होकर सवेरे 10 बजे तक है। फिर 2:48 शाम से शुरू होकर शाम को 5:12 तक है। फिर शाम को 7:36 से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। वक्र काल सुबह 10 बजे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 2:48 शाम तक है। फिर 6 बजे शाम से शुरू होकर शाम को 7:36 तक है। फिर रात को 9:12 से शुरू होकर 12:24 रात तक है। शून्य काल सवेरे 6 बजे से शुरू होकर 6:48 सवेरे तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक है। आज के दिन राहु काल 12 बजे दोपहर से 1:30 बजे दोपहर तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहां कहां और कैसे कर सकते हैं। बुधवार का दिन है। उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशा शूल है। तिल और धनिया खाने के बाद में घर से निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके आप वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से आपको कहीं रुकना पड़ता है तो तिल और धनिया का सेवन करके तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशा शूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।